नमो नमः छात्रों, आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पत्र के बारे में बताएंगे। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम, लिखित माध्यम। अब यह अनेक रूपों में हो सकता है, जैसे यहां पर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं, निमंत्रण पत्र भी लिख सकते हैं, और भी अनेक अनेक प्रकार के हम पत्र लिख सकते हैं। पत्र मतलब अपने संदेश को पहुंचाना, अपने जो अंदर बात है उसको व्यक्त करना। वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? हम पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। अब हम यहां पर प्रार्थना पत्र और प्रार्थना पत्र में क्या अंतर होता है? पत्र जो होता है वह सामान्य अपनी भाषा, अपने भाव व्यक्त करना, अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो लिखित रूप से लेखन कार्य किया उसका नाम पत्र है। और जैसे अब हमने यहां लिखा प्रार्थना पत्र, तो हम अपने विचार तो व्यक्त कर रहे हैं, अपने भावनाएं तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ में कैसा? प्रार्थना अर्थात अनुनय के साथ, विनय के साथ। आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र, इसमें सब पत्र मतलब संदेश तो है, लेकिन साथ में सबके साथ उसका अर्थ अलग अलग निहित होता है। जैसे हम यहां प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे तो प्रार्थना पत्र में हमें विनय के साथ, जैसे यहां पर सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः, सेवा में, क्योंकि हम विनय के साथ उसको प्रारंभ कर रहे हैं, विनय के साथ हम उनको भेज रहे हैं, तो सेवायाम अर्थात सेवा में। श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः, श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः, यहां पर भी देखिए बहुवचन शब्द दिया है हमने। क्या दिया? बहुवचन। जैसे वह प्राचार्य है नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? वह प्राचार्य हैं। वह मेरा पिता है नहीं बोलेंगे, वह मेरे पिता हैं। क्योंकि जो जिनका हम आदर सम्मान करना चाहिए उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो सेवा में श्रीमंतः प्राचार्य महोदया, श्रीमान प्राचार्य महोदय। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयाः वरामलहरा छतरपुर मंडलम, मंडलम मतलब होता है जिला, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। अब हमने इसमें क्या समझा? इसमें हमने समझा कि हम जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो है, इसमें क्या बताया कि सेवा में प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, आप कहां के प्राचार्य हैं? आप हैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य बड़ा मलहरा, बड़ा मलहरा नाम का एक नगर है, वहां के आप प्राचार्य हैं, जो कि छतरपुर मंडल अर्थात छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश, अर्थात यह मध्य प्रदेश में भी है। अर्थात अब हम करेंगे सर्वप्रथम अपने विषय वस्तु की, जो जिसके लिए हमने पत्र लिखा है उसका हम यहां पर उसको हम यहां पर संदर्भित करेंगे, उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो विषय क्या है? हमने क्यों पत्र लिखा? द्विदिवसीय अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। द्विदिवसीय कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। काय के लिए? अवकाशार्थम, 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र है। कितने दिन के लिए आवेदन हमने मांगा? 2 दिन के लिए मांगा है। आप चलते हैं श्रीमंतः, श्रीमान, सेवायाम सविनयम निवेदनम इदम, सेवा में सविनय इदम निवेदनम, यह निवेदन है। अहम अद्य अकस्मात, अहम मतलब में, अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज, अकस्मात अचानक, ज्वर पीड़िता अस्मि, ज्वर पीड़ित हूं मैं, आज एकाएक हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो मैं ज्वर पीड़ित हूं। अतएव विद्यालय में आगंतुम असमर्था अस्मि, यहां पर विद्यालयम आगंतुम सर्वथा, हाँ सर सही है, असमर्था अस्मि, अर्थात विद्यालय आने में सर्वथा पूर्णतः असमर्थ हूं। विद्यालय आने में सर्वथा मतलब पूर्णतः असमर्थ हूं, अर्थात समर्थ नहीं हूं, मैं विद्यालय नहीं आ सकता।
कृपया द्विदिवसानाम, कृपया दया करके या अपना अनुग्रह करके, द्विदिवसानाम दो दिवस का अर्थात 2 दिन का। अब हम 2 दिन लिखते हैं या 5 दिन, जैसे आप हमको जितने दिन की आवश्यकता है उसमें हमें अगर 5 दिन की है तो यहां पर हमें पंचदिवसीय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पंचदिवसीय करना पड़ेगा। द्वि की जगह क्या करना पड़ेगा हमें? पंचदिवसीय, पंचदिवसीय। और फिर यहां पर दूसरी जगह कहां सुधार करना पड़ेगा? जो दिनांक डली है, दिनांक में कहां से आएगा? 25 से लेकर 25/8/2020 तक 29 तक आ जाएगा। 29/8/20 पर्यंतम मतलब तक, 25/8/2020 तक मतलब से 26/8/2020 पर्यंतम, 26/8/2020 तक अवकाशम। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो हमने डिटेल में लिख दी कि कब से कब तक के लिए चाहिए। तो कृपया कितने दिन का? इधर आ जाएगा 5। कृपया पंचदिवसानाम अवकाशम स्वीकृत्य। यहां पर स्वीकृत लेप प्रत्यय है। स्वीकृत मतलब स्वीकार करके, माम अनुग्रहीतुम, मुझको अनुग्रहित करें अर्थात मुझ पर कृपा करें। कृपा अर्हन्ति भवंत, आप भवंता अर्हन्ति अर्थात आप मुझे अनुग्रहित कर सकते हैं, आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं। ऐसा छात्र ने अपनी अभिव्यक्ति लिखी। किसने लिखी? छात्र ने लिखी। अब यहां पर एक बार फिर से समझाऊंगा। यहां पर देखें, भवदीयः शिष्या, आपका शिष्य। एक किसके लिए हमें करना है? जो पुल्लिंग अर्थात जो बालक हैं उनके लिए भवदीयः शिष्या, इसके लिए मेल लिखे दे रहे हैं ना। और भवदीया शिष्या, भवदीया मतलब आपकी, शिष्या मतलब शिष्या, अर्थात यहां पर कोई बालिका या कोई स्त्री है तो पुल्लिंग ए स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए इसमें एफ फीमेल। तो इसमें क्या समझ में आया? ये यहां पर जिसने आवेदन किया है, जिसके लिए यह अवकाश चाहिए है, वह इसमें अपना, जैसे मैं मेल हूं तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ भवदीय शिष्य, आपका शिष्य। वहां पर इसके बाद अपना नाम, आवासादा। हां, अब अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो वहां पर आपको आवासादा लिखना है, और अगर आपको वास्तव में छुट्टी की आवश्यकता है तो अपने आप प्राचार्य के लिए अपना पूरा नाम लिखना होगा, क्योंकि अगर हम नाम नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि एप्लीकेशन किसकी है। इसलिए जब हम यहां पर मैं अपना नाम डाल दे रहा हूं सुदर्शना, यहां पर मैंने अपना नाम डाल दिया और अपना पूरा इसमें लिख सकते हैं कि मैं आपका छात्र हूं, तो इसमें कक्षा वगैरह डाल सकते हैं और कौन सी जगह के हैं वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या समझ में आया? यहां पर पुल्लिंग में भवदीय और स्त्रीलिंग में भवदीय शिष्या हमें लिखना है। दूसरी बात, यहां हम देख रहे हैं दिनांक, दिनांक लिखना आवश्यक होता है। आपने एप्लीकेशन कब लिखी? अहम अद्य अकस्मात ज्वर पीड़िता अस्मि, मैं आज अचानक ज्वर से पीड़ित हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? 5 दिन का अवकाश ले रहा हूं। 5 दिन का अवकाश लिया तो यहां पर हमने आज लिखी है, क्योंकि हमें कल स्कूल नहीं जाना है, तो आज हमने जो एप्लीकेशन लिखी है तो उसकी आज की तारीख डालेंगे। लेकिन छुट्टी हमको कब से कब तक की चाहिए? 25 से लेकर 5 दिन के हिसाब से 29 तक की चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लें। सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़ा मलहरा छतरपुर मंडल। ठीक है, इसके बाद विषय आवश्यक है, कितने दिन के लिए चाहिए, वहां पर आप 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय आप सब लिख सकते हैं। अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। इसके बाद श्रीमंता, श्रीमान जी, सेवा में निवेदन है कि अहम, निवेदन यह है कि मैं आज अचानक ज्वर से पीड़ित हूं, इसलिए विद्यालय आने में पूर्णतः
असमर्थ हूं, कृपया कृपया पंच दिवसानाम, यहां पर हम आपको बताया कुछ भी कर सकते हैं, पंच दिवसानाम 25/8/2020 तः 29/8/20 पर्यंतम अवकाशम स्वीकृत माम, अवकाश स्वीकार करके मुझको अनुग्रहित करें, अर्थात अनुग्रहितुम अर्हन्ति भवन्तः, आप मुझे कृपा पात्र अपना बना सकते हैं, ऐसा हमने इसमें अनुनय विनय किया। दूसरी चीज, अब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो कैसे लिखना है वो भी समझ लें। एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से सेवायाम, उसके जस्ट नीचे विषय आना चाहिए, फिर श्रीमंता आना चाहिए, ठीक है। मतलब एक क्रम आपका जैसे कॉपी में लिखोगे तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन सारी चीजों को देखकर आपको नंबर दिए जाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो लिखी है व्यवस्थित लिखी कि नहीं। इसका भी एक नंबर होता है, एक नंबर इसका होता है, एक नंबर इधर इनका होता है और एक नंबर विषय वस्तु का होता है, ठीक है, कि आपने क्या लिखा। तो ऐसे 4 नंबर की एप्लीकेशन आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझना चाहिए। इसको आप इसी फॉर्मेट से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि यह एप्लीकेशन अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं तो हमारे अंक कट सकते हैं। इधर खासकर ध्यान रखना, पेपर में अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि पेपर में अगर हमने अपना नाम लिखा तो टीचर के लिए आपका 1 अंक काटने का पूरा अधिकार होता है। तो यहां पर अपना नाम नहीं लिखना है, तारीख लिखना भूलना नहीं है। इसके बाद सेवायाम विषय ध्यान से उसके सामने विषय लिखना है। फिर इसके बाद श्रीमंता लिखते हैं तो सामने उसी के आगे सेवायाम नहीं करना है, एक लाइन छोड़कर सेवायाम सविनयम निवेदनम इदम, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको निश्चित 4 में से 4 पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो आज हमने प्रार्थना पत्र लिखना सीखा। धन्यवाद।